प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल के कार्य और राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। बच्चों, इस वीडियो में हम दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, यह जानने से पहले आइए बच्चों यह समझने की कोशिश करेंगे कि दलीय व्यवस्था होती क्या है। सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। बच्चों, दलीय व्यवस्था को आमतौर पर तीन भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था क्या होती है समझते हैं। एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति हो तो यह एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के रूप में बच्चों, चीन में एक ही दल है, कम्युनिस्ट पार्टी। हालांकि कानूनी रूप से चीन में भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है और वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की अनुमति भी देती है। लेकिन बच्चों, लोगों को कोई नया राजनीतिक दल बनाने में लाभ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि लोगों के पास लोकतांत्रिक विकल्प नहीं होते। इसका अर्थ क्या है बच्चों कि क्योंकि एक ही राजनीतिक दल है, दूसरा है ही नहीं, तो लोगों के पास विकल्प है ही नहीं। अगर वह दल अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रहा है, इसके बारे में लोगों को नया दल बनाने में लाभ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि एक ही दलीय व्यवस्था है चीन में। तो ऐसा नहीं है चीन में कि एक दल की नीतियां या विचारधारा पसंद नहीं आई तो लोग किसी दूसरे दल को चुन लें और उसको समर्थन दें। ऐसा चीन में नहीं है। दूसरा है बच्चों द्विदलीय व्यवस्था। इस व्यवस्था में मुख्य रूप से दो दलों के बीच सत्ता बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है बच्चों। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ब्रिटेन में श्रमिक दल और अनुदारवादी दल। इन दो दलों के बीच देश में प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। तीसरा है बच्चों बहुदलीय व्यवस्था। जब दो या दो से अधिक दल सत्ता हासिल करने की कोशिश करें, जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बच्चों, बहुदलीय व्यवस्था में आमतौर पर गठबंधन या मोर्चा सरकार होती है। गठबंधन सरकार का अर्थ क्या हुआ? जब अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा है कि चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वह अन्य सहयोगी दलों की मदद से सत्ता में आने की कोशिश करते हैं और इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा मुख्य गठबंधन है बच्चों, याद रखने हैं। गठबंधन सरकार की समस्या क्या है बच्चों? राजनीतिक अस्थिरता। कैसे? अभी हमने पढ़ा कि जब चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल ना कर पाए कोई भी दल तो सहयोगी दलों की मदद से सरकार बना लेते हैं। लेकिन बच्चों, कई बार मुद्दों पर आपसी सहमति न होने की वजह से सहयोगी दल प्रमुख दल का साथ छोड़ देते हैं, अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो गठबंधन सरकार थी वह अल्पमत में आ जाती है और राजनीतिक अस्थिरता के हालात बन जाते हैं और कई बार दोबारा चुनाव भी करवाने पड़ते हैं। इसके फायदे क्या हैं? प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व आता है क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ कई प्रकार की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं, वहां बहुदलीय व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि देश के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व लोगों को मिल सके। बच्चों, दलीय व्यवस्था या प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? हमने अभी 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा और कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर रहेगी यह बताना काफी मुश्किल होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं होता। एक लंबे समय के कामकाज के बाद कोई भी देश इसे खुद ही विकसित करता है। मुख्य रूप से इस दलीय व्यवस्था में समाज की प्रकृति, जिसका अर्थ होता है बच्चों कि समाज में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं। दूसरा है बच्चों राजनीतिक विभाजन। प्रत्येक समाज अनेक प्रकार के वर्गों,
संप्रदायों और समुदायों में बटा होता है। राजनीति का इतिहास बच्चों, प्रत्येक राजनीतिक दल किसी न किसी विचारधारा को लेकर चलता है। जैसे कुछ राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और दलितों के लिए काम करते हैं। कुछ पार्टियां प्राचीन मूल्यों, संस्कृति और मानवतावाद की बात करते हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का राजनीति का एक इतिहास होता है और चुनाव प्रणाली भी बच्चों कि वह निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। तो किसी भी देश में कौन सी दलीय व्यवस्था ठीक रहेगी, इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है बच्चों। आमतौर पर प्रत्येक देश की जो प्रकृति है समाज की या सामाजिक विभाजन है, राजनीति का इतिहास है और चुनाव प्रणाली का जो तरीका है, यही निर्धारित करता है कि देश में कौन सी दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसका कारण यही है कि एक या दो पार्टी इतने बड़े देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधताओं को नहीं समेट पाती और हर देश और हर मुल्क में बच्चों यही स्थिति होती है और इन्हीं स्थितियों के चलते हर देश अपने हिसाब से दलीय व्यवस्था चुनते हैं। राजनीतिक दल बच्चों, दो तरह के राजनीतिक दल पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीय दल और दूसरा है प्रांतीय दल। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? कई पार्टियां पूरे देश में फैली होती हैं और देश के विभिन्न राज्यों में उनकी इकाइयां होती हैं, इन्हें राष्ट्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय दल बनने के लिए मानदंड क्या है, यानी किसी भी दल को हम राष्ट्रीय दल कब कहेंगे? जब लोकसभा चुनावों में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उस राजनीतिक दल को कम से कम 6% वोट मिले हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल कर सके, वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बन जाता है। प्रांतीय दल देश के किसी एक या कुछ राज्यों में जिनकी इकाइयां हो। मानदंड क्या है बच्चों? विधानसभा के चुनाव में कुल वोट के कम से कम 6% वोट और विधानसभा के चुनाव में कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल होना जरूरी है। प्रांतीय दलों का अगर हम उदाहरण ले बच्चों, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रांतीय दल हैं। बच्चों, राजनीतिक दल चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। चुनाव आयोग सभी दलों को समान मानता है और यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। अधिकृत का मतलब हुआ बच्चों वह उम्मीदवार जिसे पार्टी ने नियुक्त किया है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। बच्चों, चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम भी बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त पार्टी बन सकता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल बच्चों, 2017 में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरी है बच्चों भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे सीपीआई बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी सीपीआईएम बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बच्चों, इन 7 राष्ट्रीय दलों में आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई बच्चों। ए.ओ. हयूम के द्वारा आजादी से भी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 100 वर्षों से भी पुरानी पार्टी है यह। भारत की आजादी की लड़ाई में भी इस पार्टी की प्रमुख भूमिका रही है। आजादी के बाद यानी 1947 के बाद 50 से भी अधिक वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शासन किया है बच्चों। 1971 तक, आजादी से लेकर 1971 तक लगातार शासन किया राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 1980 से 89 और 1991 से 96 और 2004 से 14 तक गठबंधन सरकार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन रहा है। प्रमुख सिद्धांत क्या है बच्चों?
यह मध्यम मार्गी है, न तो वामपंथी है और न ही दक्षिणपंथी। दूसरा है बच्चों मुख्य एजेंडा कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता यानी किसी भी धर्म में विश्वास न करना और कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना। बच्चों अल्पसंख्यक कौन है? वे समुदाय जिनकी संख्या कम है। यह पार्टी नई आर्थिक नीतियों की समर्थक है, लेकिन इस बात के प्रति भी सचेत है कि नई आर्थिक नीतियों का जो बोझ है वो गरीब और कमजोर वर्गों को न सहना पड़े। दूसरी है बच्चों भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में पुनर्गठित किया और 1980 में पुनर्जीवित होकर यह पार्टी बनी। 1990 के दशक में इस पार्टी का जन आधार तेजी से बढ़ा। सत्ता में 1998 से 2004 में तक रही। हालांकि 1996 में बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अस्थिर रही और 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी ने स्थिर सरकार का गठन किया। 2014 से 19 में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा भारत में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत हासिल करके वर्तमान में शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेना। बच्चों प्राचीन मूल्यों और संस्कृति को संजोए रखना चाहती है यह पार्टी, लेकिन इसी के साथ साथ मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भी है। प्राचीन मूल्यों को समाहित करते हुए आधुनिक भारत बनाने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा है बच्चों भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। अभी हमने पढ़ा कि प्राचीन मूल्यों को संजोए रखना चाहती है यह पार्टी, तो उसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात करें तो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एक विचारधारा का एक प्रमुख तत्व है। बच्चों जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा नहीं देना चाहती है पार्टी और अब आपको ध्यान ही होगा कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है। यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है बच्चों, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। इसी के साथ बच्चों देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का उद्देश्य है इस पार्टी का और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है यह दल। बच्चों धर्मांतरण का मतलब क्या हुआ? धर्म परिवर्तन करना, एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करने के खिलाफ है यह पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सिद्धांत हमने पढ़े। बच्चों इस वीडियो में हम 2 प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ा है हमने। अगले वीडियो में हम अन्य राष्ट्रीय दलों और प्रांतीय दलों के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।